हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्ड स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो मैं यहाँ आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रही थी, जिसके अंदर अपना पिछले जो ग्लैंड थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। एड्रिनल ग्लैंड अपने कर ली थी। आज अपन पैनक्रियाज देखेंगे, ठीक है। तो देखो, आज अपनी क्लास होगी वो किसको लेके होगी? पैनक्रियाज ग्लैंड के लिए होगी। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है। पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब पता है ना? जब ये टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं एक्सोक्राइन, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज जो है वो कैसी है? एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। इसलिए इसको मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। पैनक्रियाज कुछ ऐसी ग्लैंड होती है, ठीक है। यहां से एक खुलती है डक्ट के अंदर। ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं यहाँ पे, गुब्बारे जैसी, जिनको क्या बोलते हैं? मैंने एक बार आपको कराया भी है शायद, ये जब मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया था तब ये मैंने आपको एक बार समझाया था। ये पैनक्रियाज वाली ग्लैंड जो है उस टाइम मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है ना गुब्बारे जैसी, इसको बोलते हैं एसिनाइन, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पूरे पैनक्रियाज का कितना 1 से 2% होती है। ये वाली जो छोटी छोटी मैंने बताई है ना आपको, ये पैनक्रियाज की ग्लैंड्स का कितना 1 से 2% होती है। और इनका नंबर जो होता है वो कितनी होती है? 1 to 2 मिलियन होती है। 1 से 2% ही होती है, लेकिन कितनी होती है? 1 to 2 मिलियन होती है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ खोल के, ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इनको बोलते क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, देखा था सबसे पहले। तो इसके नाम पे इस ग्लैंड का नाम है, ठीक है। और ये कितनी है? 1 से 2% है, बात याद रखना। और नंबर में कितनी है? 1 से 2 मिलियन है नंबर में, ठीक है। अब देखो, अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसको बड़ा करके देखें अपन, तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है ऐसे, कुछ सेल्स इसके कॉर्नर पे होती हैं ऐसे, और कुछ सेल इसके मिड में होती है, बीच में। ऐसे, ठीक है। जो कॉर्नर पे जो सेल्स हैं उन सेल्स को बोलते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। और जो ये वाली सेल्स हैं इन सेल्स को बोलते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। इसमें एक थर्ड टाइप की सेल और होती है जिनको डेल्टा सेल बोलते हैं। वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, अपन उसको नहीं पढ़ेंगे अभी। सिर्फ एनसीईआरटी में 2 दी हुई है, अपने को 2 समझना अच्छे से, ठीक है। देखो, ये जो अल्फा सेल्स जो है ये क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन, ठीक है। ये क्या रिलीज करती हैं? ग्लूकागोन रिलीज करती है। और बीटा सेल्स जो है वो क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अल्फा सेल क्या रिलीज करती हैं? ग्लूकागोन। और बीटा सेल क्या रिलीज करती है? इंसुलिन। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है? ग्लूकागोन के क्या फंक्शन है, इंसुलिन के क्या फंक्शन है, अभी अपन वो देखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो कि जिसके अंदर मतलब इसका सिक्रेशन डक्ट्स के अंदर भी होता है और डायरेक्ट ब्लड के अंदर भी होता है। बात समझ रहे हैं? इसका सिक्रेशन मतलब एंडोक्राइन भी है, डक्ट के अंदर भी है और डक्टलेस भी है, कहने का मतलब ये है सीधा सा। ठीक है, ये वाले जो है ये अपना सिक्रेशन कहाँ करते हैं? डक्ट के अंदर करते हैं। देखो इनका सिक्रेशन आएगा, यहाँ आएगा इस डक्ट के अंदर, और इस डक्ट से फिर ये यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से पेनक्रियास का जो है वो कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एंटर करता है, बताया था ना मैंने ये बात आपको। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है। तो ये कैसी है? ये डक्ट के थ्रू हो रही है ना, तो इनको एंडोक्राइन बोलेंगे। जबकि ये अपना सिक्रेशन जो है वो कहाँ करती हैं? जहाँ पे ये प्रेजेंट है, जहाँ पे जी इनकी सिचुएशन है, इनकी लोकेशन है, ये वहीं पे अपना सिक्रेशन करती है, और वो सिक्रेशन बाद में चल के कहाँ तक जाता है? ब्लड तक पहुँचता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इनको क्या बोलते हैं? एसिने। अब लैंगरहैंस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। थर्ड टाइप सेल आपको याद नहीं करनी है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन रिलीज करती है, और बीटा सेल जो है वो क्या रिलीज करती है? इंसुलिन रिलीज करती है। समझे क्या? आगे चलें। अब देखो पहले ग्लूकागोन देखें, ग्लूकागोन क्या करता है? देखो जब हम फास्ट करते हैं, है ना, जब कोई भी मतलब कोई भी पर्सन है उसने क्या क्या फास्ट किया, तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। भाई उसने खाना नहीं खाया, ग्लूकोज नहीं लिया, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो सेल्स जो है वो क्या करते हैं? लीवर के पास पहुंच जाते हैं। कौन काम करता है फिर? लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, ग्लूकोज स्टोर्ड है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये यहां पे आएगा कौन? ग्लूकागोन। और ये किस में तोड़ देगा इसको? ग्लूकोज में तोड़ देगा। बात समझ रहे हो? ग्लूकागोन को नहीं, ग्लाइकोजन को मैंने क्या लिख दिया? स्पेलिंग सही नहीं लिखी। ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। ठीक है, लिपिड को तोड़ देगा। भाई इसको ग्रोथ नहीं करानी ना, फैट को भी तोड़ देगा, प्रोटीन को भी तोड़ देता है। ठीक है, इन सब से मिला के क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, जब इन शॉर्ट सेल से ग्लूकोज बन रही है, मैंने बहुत बार बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिसके अंदर जो लिपिड, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ग्लूकागोन, इनको भी कौन तोड़ता है? ग्लूकागोन ही तोड़ता है। इन तीनों को भी, यहाँ पे भी कौन काम करता है? ग्लूकागोन। ठीक है, अब देखो एक बात, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाते हैं या फिर किसी भी अपन देखें कोई भी लिपिड से, फैट से, प्रोटीन से, किसी भी से अपन क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो उनको बोलते हैं, उन हॉर्मोन्स को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन।
जो कि क्या करते हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं दूसरे जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से, लिपिड से, फैट से, प्रोटीन से, इन सब से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो उन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कितने हाइपरग्लाइकोसेमिक हार्मोन जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो देखो उनके नाम लिख दूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था, जिसने ग्लाइकोजन को किस में ब्रेक डाउन किया था, ग्लूकोज में। वो लिपिड को भी तोड़ता है, फैट को भी, लेकिन प्रोटीन को नहीं तोड़ता, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा तो प्रोटीन को तोड़ देगा, तो ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो ये प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं करता है, क्योंकि इसको क्या करानी है, ग्रोथ करानी है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था थायराइड हार्मोन, बताया था क्या। एक मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल, समझे क्या। एक ये बता दिया कौन सा, ग्लूकागोन। एक और बताया था, 5 बताए थे मैंने शायद आपको ये। तो ये सब क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इसको नोट डाउन करो। हाँ, एक हार्मोन और बताया था ना मैंने आपको, एड्रेनलिन। ओके, आगे चलें, हटा दो इसको। अब सेकंड कौन सा था, इंसुलिन, जो जिसको कौन रिलीज करती है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जैसे ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, देखो पिछले वाला कौन सा पढ़ा था, ग्लूकागोन, तो अपन ने कब पढ़ा था, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तब ग्लूकोज बनाने का काम करता है ना। यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा है, यहाँ पे इंसुलिन काम करेगा, और ये इस ग्लूकोज को कहाँ पे, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन ये एक दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। जैसे देखो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ता है, इंसुलिन काम करता है ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन काम करेगा, और जब कम हो जाएगा तब ग्लूकागोन वापस से ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देता है। देखो जैसे ये हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लाइकोजन, ये होगा तब यहाँ पे कौन काम करेगा, ग्लूकागोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो इंसुलिन क्या करता है, एक बात और ध्यान रखना, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इन हॉर्मोन्स को बोलते हैं ग्लूट4, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद रखना आप इस बात को। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जब बनता है तो ग्लूट4 बोलते हैं इसको। ठीक है, इस हार्मोन को ग्लूट4 बोलते हैं। जितने भी हार्मोन ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नोट करो एक बार इसको। दूसरा, ये किस पे काम कर रहा है, ये कहाँ पे कर रहा है, ये हेपेटोसाइट पे काम कर रहा है, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट्स। ठीक है, लीवर पे काम करता है। एक ऐसा काम करता है एडिपोसाइट्स पर, एडिपोसाइट्स। एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, एडिपोज टिश्यू पढ़ा होगा उसमें आपने, जो कि फैट को अपने पास स्टोर रखने का काम करता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, एडिपोसाइट के अंदर एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज is stored in एडिपोसाइट्स। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो
तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? एडिपोसाइट्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आई? किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलें। अब देखो, जब इंसुलिन कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, इसकी वजह से कुछ डिजीज होते हैं, वो आपको बता देते। एक डिजीज है, देखो, डायबिटीज मेलाइटस। ये दो टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप फर्स्ट को बोलते हैं जुवेनाइल इंसुलिन, जुवेनाइल इंसुलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। ये कैसा डिजीज है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब अपनी बॉडी के सेल्स नहीं, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी की सेल्स को क्या करता है? यहाँ पे डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा? आप भी देखते हैं अपन। ये कैसा डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ये इसमें इंसुलिन नहीं होता है, नो इंसुलिन, नो इंसुलिन या फिर लेस इंसुलिन होता है, तो भी बहुत कम होता है, लेस इंसुलिन। ठीक है, इसकी वजह से बीटा सेल्स, भाई इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? बीटा सेल्स करती है ना, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब देखो, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको वापस से स्टोर करता है, किसमें? ग्लाइकोजन में। अब यहाँ पे क्या है? इंसुलिन है ही नहीं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है? ज्यादा है। भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा जब, क्योंकि उसको चेंज करने वाला है ही नहीं, उसको ग्लाइकोजन में बदलने वाला नहीं है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? वो ग्लूकोज वापस से किसी भी सेल के अंदर जाके स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, क्योंकि उसको एंट्री तो कौन दिलाता है? इंसुलिन ही दिलाता है। किसी भी सेल के अंदर, लीवर के अंदर, हेपेटोसाइट के अंदर, एडिपोसाइट के अंदर एंट्री कौन दिलाता है? इंसुलिन दिलाता है। और यहाँ पे इंसुलिन है नहीं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अब एक बात याद रखना, ये होता है चिल्ड्रंस में, बच्चों में होता है। ठीक है, टाइप सेकंड ये बड़ों में होता है, इसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन प्रेजेंट, इंसुलिन होता है इसके अंदर। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारी बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। खाना पीना अच्छा नहीं हो, उस वजह से कौन सा होता है? ये टाइप सेकंड वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शन नहीं होता इंसुलिन के रिसेप्टर जो है ना, इंसुलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड, इंसुलिन के रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हमारे खाने पीने की स्टाइल से हो जाता है, और अगर हम अपने खाने पीने का, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इनके लिए एक वो है, टेबलेट है, टेबलेट नहीं है, हार्मोन है, जिसको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं ना, ह्यूमुलिन है ना, मैन मेड इंसुलिन। ओके, आगे चलें। अब देखो, इन दोनों की वजह से ही क्या होता है? ब्लड के अंदर, कहाँ लिखूं? मिटाना पड़ेगा। डायबिटीज मेलाइटस का टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड, दोनों के अंदर ही क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना? क्या होता है? देखो, दिख रहा है क्या आपको? इधर लिख दूं क्या थोड़ा सा?
ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इस डिजीज का क्या नाम है? हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है देखो, जब देखो मैंने आपको बताया था, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये अपना हैन वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ऐसे बताया था। यहाँ से ब्लड वेसल आती है, जब तक यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ फिल्टर होता है, फिर ये इधर से घूमता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है, यूरिन। लेकिन इससे पहले इस पूरे मटेरियल को बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोलते हैं, यूरिन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड से जब ये रिएक्ट जो होता है, यहाँ पे कुछ आयंस आ जाते हैं, है ना, कुछ ग्लूकोज आता है, यहाँ पे ग्लूकोज छन के इस फिल्ट्रेशन में आ जाता है। जब अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, जब यहाँ पे ग्लूकोज आ जाता है तो पीसीटी के अंदर 100% ऑफ ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, 100%, 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर हो जाता है। अब चूंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर बंदे को क्या है, डायबिटीज़ है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से यूरिन के थ्रू, यूरिन के अंदर ग्लूकोज बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ग्लूकोज इन यूरिन, इस डिजीज को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। अब देखो ग्लूकोज बॉडी से बाहर आउट हो रहा है ना, ग्लूकोज बॉडी से बार बार में बाहर निकल रहा है, तो इसकी वजह से इसको घोलने के लिए हमें ज़्यादा वाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा वाटर का, सॉरी यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यूरिन वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना। जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया तो इस डिजीज को बोलते हैं पॉलीयूरिया। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। अब इसी की वजह से पॉलीयूरिया, भाई जो बॉडी के अंदर वाटर है वो तो बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो रहा है, तो हमें पानी की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी। कहाँ लिखूँ? टू मच थ्रस्ट, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। ठीक है। एक होता है कीटोन्यूरिया, इसको समझ लो, फिर आज का टॉपिक कंप्लीट, फिर हम कल करेंगे। कीटोन्यूरिया, ये कैसे होता है? जैसे ये अपना लीवर है, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है, ठीक है, लिपिड से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, इनसे ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब एक बात याद रखना, जब भी ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, तो कुछ कीटोन बॉडी बनते हैं इसमें। ग्लाइकोनियोजेनेसिस से क्या बनते हैं? कुछ कीटोन बॉडी बनते हैं। कीटोन बॉडीज भी क्या होते हैं? बनते हैं यहाँ पे। अब देखो, इन कीटोन बॉडीज भी हमारी बॉडी के अंदर हमें एटीपी मतलब ऊर्जा देने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन जब, क्योंकि ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है डायबिटीज वाले पर्सन के अंदर, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है,
इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है तो ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज है वो तो ब्लड में ही घूमता रहेगा, ग्लूकोज यूज भी नहीं आ रहा है, ग्लूकोज है तो सही लेकिन काम में नहीं ले सकते उसको। तो लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाया जाता है, उस ग्लूकोज को काम में लिया जाता है। तो इसकी वजह से जब ये ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू, तो कीटोन बॉडी भी बनाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो कीटोन बॉडी कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाती है एनर्जी के लिए, लेकिन कुछ जो है उनको बॉडी से रिमूव आउट करना होता है, ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है। तो यूरिया के अंदर कीटोन बॉडीज इन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिया, फिनोमिना इज कॉल्ड कीटोनूरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया। इतनी समझ में आई? अब बाकी क्लास अपन कल की क्लास में बताऊंगी मैं आपको। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। और अब का एग्ज़ाम अभी तक कोई पोस्टपोन की न्यूज़ नहीं आई है, तो इस बात को लेके आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अच्छे से पढ़ें। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स सो मच।